ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में ऐलान जंग हो चुका है, युद्ध का नहीं चुनाव का। और उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव और कोरोना का गठबंधन है और इस बीच जब चुनाव हैं तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस बार के चुनाव बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। मसला यह है कि 7 फेज में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में चुनाव और कोरोना साथ साथ चलेंगे। क्या ये दोनों संभव हैं? रैलियों पर, सभाओं पर रोक लगा दी गई, ये अच्छा काम हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जारी रहेगा और इस ऐलान जंग में 10 मार्च को कौन अपना दम उत्तर प्रदेश में दिखाएगा, इस विषय पर आज खुली चर्चा होगी। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 5 राज्यों में एक साथ चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनाव है। और उत्तर प्रदेश का यह चुनाव इस बार इस राज्य की एक नई इबारत, नई कहानी, नई तस्वीर, नई दिशा देने वाला है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं हमेशा कहता हूं, इस बार रिसर्च और शोध का विषय बनेगा, केस स्टडी मटेरियल बनने वाला है उत्तर प्रदेश का यह चुनाव। क्योंकि यह कोई सामान्य चुनाव नहीं, यह एक असाधारण चुनाव है और बेहद असाधारण परिस्थितियों में हो रहा चुनाव है। तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की बहुत ही पॉलिटिकल अवेयर जनता इस बार उत्तर प्रदेश में नया इतिहास रचेगी। यूपी के मतदाता, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो धर्म के आधार पर चलते हैं, जाति के आधार पर चलते हैं, लेकिन यूपी का मतदाता इस बार मुद्दों के साथ बैठा हुआ है। तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में मुद्दे और जातियां, दो ही चीजें हैं जो हावी हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत टफ बैटलफील्ड है सबके लिए, एनडीए अलायंस के लिए भी और सोशलिस्ट अलायंस के लिए भी, मायावती के लिए भी और प्रियंका के लिए भी। उत्तर प्रदेश का यह चुनाव इस बार कई राजनीतिक दलों का फर्श से अर्श पे पहुंचाएंगे और या तो फिर बहुतों का उत्तर प्रदेश की राजनीति से वजूद खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की यह इबारत इस बार इस नए दशक में नई कहानी लिखने वाला होगा। क्योंकि यह चुनाव 2022 के, मैं ये मानता हूं कि यह बेहद महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण हैं कि यह देश की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। किन मुद्दों के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा? जातियों का कैलकुलेशन क्या है? अब जब रैलियां पूरी तरह से रोक दी गई हैं, आगे की रणनीति क्या है? और अब तक किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने कैंडिडेट तक घोषित नहीं किए हैं। रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक छोटी सी गलती आपको वहां पहुंचा देगी। सांप और सीढ़ी का खेल है, 96 पे डसेगा, 4 पे गिरोगे। लिहाजा गलती कोई नहीं करना चाहता। गलती से भी गलती की गुंजाइश का वक्त ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार किसी को वक्त देने के मूड में नहीं है। बहुत ही निर्णायक चुनाव उत्तर प्रदेश का इस बार साबित होने जा रहा है। जो ये समझ के बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश को वो अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता सबको अपनी उंगलियों पर नचाती है। 90 के दशक के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदली हुई है और यह राजनीति का बदलाव एक नई सामाजिक चेतना, एक नई सामाजिक क्रांति लेकर आया है। कोई किसी से कम नहीं है। इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प है और चुनाव कहीं एक तरफा नहीं है। चुनाव बहुत आमने सामने का है, आइदर दिस साइड और दैट साइड। चाहे जितने सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे आप जितना गांव में जाएं, शहरों में जाएं, लोगों के बीच बात करें, चर्चा तो बस यही है, या तो वो या ये। तीसरे के लिए गुंजाइश बहुत सिमटती जा रही है। कारण मैं भी नहीं जान पा रहा हूं पब्लिक के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि जो लोग कह रहे होते हैं वो कर नहीं रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं बूथ में कुछ और करके आते हैं, बूथ से बाहर निकलकर कुछ और बताते हैं, दरअसल किया कुछ और होता है। यह है उत्तर प्रदेश। इसलिए यहाँ के सर्वे और यहाँ जो कैलकुलेशंस हैं और जो कहा जा रहा है उस पर बिल्कुल यकीन मत करिए। ये उत्तर प्रदेश है, एक छोटी सी चूक आपको बहुत खतरे में डाल सकती है। बड़ी दिलचस्प कहानी है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश का कोई नेता छोटा नहीं है।
देश के किसी भी बड़े दल के बड़े नेता से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा रसूख वाला है। यहां ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता भी हैं जो जीरो से शुरू करके आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुके हैं। मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि उनके अपने वर्ग की महत्वाकांक्षा, अपने समाज के प्रति चेतना, इसीलिए मैं कहता हूं मुद्दे और जातियां दोनों हावी हैं उत्तर प्रदेश में, और आप इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश के भीतर। लिहाजा यह चुनाव बहुत ही निर्णायक साबित होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान मजदूर भाई बहनों के लिए, बेरोजगारों के लिए। और उत्तर प्रदेश का यह चुनाव क्रांति की एक नई कहानी लिखने वाला है। कुछ बयान सुने आप। डिबेट आज बहुत ही दिलचस्प है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि अब तारीखें आ गई हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। प्रदेश में यहाँ एक पार्टी ऐसी भी है 400 सीटें जीतने का सपना देख रही है, और अब इनका ये सपना भी दिनांक 10 मार्च को जरूर हवाई होने वाला है। जो विकास होना चाहिए वो असली विकास हो। ये विकास नहीं कि आप चुनाव आ रहा है तो आपने एयरपोर्ट का उद्घाटन कर लिया, पता चला कि एयरपोर्ट तो बना ही नहीं है, चाइना की एयरपोर्ट आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, आपके विज्ञापनों पे सारा दिख रहा है कि विकास आया है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी जो खुल के कहती है हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। हमारा वोट बैंक वो है जो 300 यूनिट बिजली फ्री चाहता है, जो अच्छी शिक्षा चाहता है, जो अच्छे इलाज चाहता है, जो ये इन मुद्दों के साथ जो हमारे साथ जुड़ेगा वो हमारी सफलता का कारण बनेगा। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमा शंकर पांडे